हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है लर्निंग विद स्मॉल स्टेप्स चैनल पर, जिसमें आप सभी अपने एसएससी में आए गए प्रीवियस ईयर क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करते हैं। बेसिकली होता क्या है कि स्टूडेंट का अक्सर कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता ही है, क्योंकि उन्हें काफ़ी बार इशू आता है कि वो समझ नहीं पाते कि कौन से ब्लैंक में हमें क्या फिल करना है। तो इन क्लास में आप सिर्फ यही सीख रहे हैं कि मुझे किस तरीके से अपने क्लोज टेस्ट को समझ के सही ऑप्शन को चूज करना है। ठीक है, तो देखिए आज हमारा नंबर 10 है क्लोज टेस्ट का। तो एक बार देखते हैं कि किस बारे में आपका क्लोज टेस्ट है और किस तरीके से हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। राइट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि चैनल पे दिए गए वीडियोस ऑथेंटिक हैं, आपको सही सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, आपके डाउट्स क्लियर होते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें जो भी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको लगता है कि उन्हें इसमें प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अब देखिए हमारा क्वेश्चन कहता है कि भाई एवरी थिंग इन भूटान, अर्थात भूटान के बारे में है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि कह क्या रहा है। एवरीथिंग इन भूटान इज केमिकल फ्री। तो देखो ये कहना चाह रहा है कि भूटान में जितनी भी चीजें हैं वो क्या है, केमिकल फ्री हैं, अर्थात उनमें कोई केमिकल नहीं होता है। ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर डैश ऑर्गेनिकली, यानी कि ऑर्गेनिक रूप से हैं वहां पे, है ना। तो अब पॉइंट है कि ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर डैश, तो दे आर ग्रोन, दे आर ग्रू, दे आर ग्रोस और दे आर ग्रो। यहाँ पर आपका ग्रामर का रूल अप्लाई हुआ है, अर्थात आप देख सकते हो कि कभी भी किसी बी वर्ब के बाद आपको किसी एक्शन वर्ब को यूज करना हो तो वहां पे हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज किया जाता है। कभी कंफ्यूज मत हो जाना कि इज एम आर आ गया और अगर वर्ब का भाव है तो मैं जाकर के कोई और वर्ब चुनूं, चाहे फर्स्ट फॉर्म चुनूं या सेकंड फॉर्म चुनूं, हर बार ध्यान रखिएगा कि थर्ड फॉर्म चुननी है। क्योंकि बी वर्ब के बाद यदि वर्ब यूज करनी है, साथ ही साथ आपको लगता है कि पैसिव का भाव है, एक्शन पीछे की तरफ ट्रांसफर हो रहा है, तो थर्ड फॉर्म को यूज किया जाएगा। तो यहाँ मेरी थर्ड फॉर्म है ग्रोन। तो दीज, अर्थात जो इसने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए बात कही है, कहता है कि ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ऑर्गेनिकली, यानी कि ऑर्गेनिकली, ऑर्गेनिक रूप से उनको ग्रो किया जाता है, किसी प्रकार के केमिकल को डाल के उन्हें ग्रो नहीं किया जाता है। ठीक है, फिर देखो क्या कहता है नेक्स्ट में। सो वॉट एवर यू बाय, तो अब देखो क्या कह रहा है कि जो आप जो भी यू बाय, यानी कि सो वॉट एवर मतलब जो भी, तो इसलिए जो भी आप खरीदते हो इज डैश फार्म प्रोड्यूस्ड, वो सब क्या है, लोकली फार्म प्रोड्यूस्ड है, क्लोजली फार्म प्रोड्यूस्ड है, नियर बाय फार्म प्रोड्यूस्ड है या नियरली फार्म प्रोड्यूस्ड है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि भाई देखो क्लोजली यानी कि क्लोज रूप से, तो क्लोजली यानी कि निकटता का कोई भाव है नहीं। ठीक है, नियर बाय क्या कहलाता है, पास का, तो क्लोजली और नियर बाय दोनों ही एलिमिनेट हो गए, अब बचता है लोकली और नियरली। नियरली अब नियरली भाव रखता है ऑलमोस्ट का, यानी कि लगभग का। ठीक है, और ये कह रहा है लोकली यानी कि लोकल रूप से, यानी कि जो लोकल लोग नहीं है वहां के, उनकी बात कर रहा है। तो नियरली ऑलमोस्ट, जबकि उसने पहले से ही इस बात को कह दिया कि आप जो भी जाते हो ना, एवरीथिंग इन भूटान इज केमिकल फ्री, तो नियरली का भी भाव नहीं, क्योंकि उसने तो ऑलमोस्ट की तो बात ही नहीं करी, उसने पहले ही कन्वे कर दिया कि भाई सभी कुछ ही केमिकल फ्री है। तो मैं क्या बोलूंगी, लोकली ऑर्गेनिकली, लोकल है ना, लोकली फार्म प्रोड्यूस। अब देखो इसने लोकली क्यों है, आगे देखो, एज द डैश ऑफ द पॉपुलेशन इंडल्ज इन फार्मिंग फॉर। अब देखो कहाँ की पॉपुलेशन की बात करेगा, भूटान की पॉपुलेशन की बात करेगा। अब वहां पर जो खेती कर रहे हैं, जो फार्मिंग कर रहे हैं, वो वहां के लोकल लोग ही तो हैं, राइट। इसलिए हमने नियरली ऑलमोस्ट का भाव को ना चुनते हुए हमने लोकली को चूज किया। ठीक है, तो हम कहेंगे कि यू बाय इज लोकली फार्म प्रोड्यूस, यानी कि लोकल्स के द्वारा फार्म प्रोड्यूस किया जाता है। एज द डैश ऑफ द पॉपुलेशन, देखो फॉरवर्ड रीडिंग में अपने आप समझ में आ गया कि जो वहां की पॉपुलेशन है ना, इंडल्ज इन फार्मिंग, वो सब क्या है, फार्मिंग में ही इंडल्ज है। इंडल्ज मतलब उसमें सशक्त होना, उसी में काम करना, उसी के अंदर लगे रहना। इंडल्ज का मतलब होता है किसी चीज में लगे रहना। ठीक है, अब क्या रहा है, अब वहां की पॉपुलेशन एज द community population, community of the population, common of the population, majority of the population या mass of the population। देखो of the population को समझ लेते हैं, यानी population का, जनसंख्या का, जनसंख्या की community,
कम्युनिटी तो किसी जगह की होती है, जनसंख्या की कम्युनिटी नहीं होती। कॉमन जो सब जगह मिल जाए। मेजॉरिटी यानी अधिकांश, मेजॉरिटी यानी कि अधिकांश, ज्यादा से ज्यादा। मास तो अपने आप में ही एक ऐसा नाउन है जो अपने आप लोगों को अपने आप अंदर लेके चलता है ना। अब किसको चुनोगे? जब मास खुद ही में ही नाउन है तो हम क्या बोलेंगे भाई? वो तो कह रहा है कि डैश ऑफ द पॉपुलेशन, यानी मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि जो वहां की पॉपुलेशन है ना उसका अधिकांश हिस्सा, राइट। तो कहता है एज द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इंडल्ज इन फार्मिंग फॉर कंजर्वेशन, फार्मिंग फॉर सस्टेनेंस, फार्मिंग फॉर प्रोविजन और फार्मिंग फॉर न्यूट्रिशन। चार ऑप्शन है। कंजर्वेशन का मतलब आप क्या जानते हो? संरक्षण करना, बचाते हैं ना चीजों को। सस्टेनेंस का मतलब होता है भरण पोषण, ठीक है। प्रोविजन होता है यानी किसी चीज को फॉलो करने का तरीका। न्यूट्रिशन आप जानते ही हो, न्यूट्रिशन यानी कि जो भी आपके प्रोटीन्स होते हैं ना, जो आपकी बॉडी में जिनकी जरूरत होती है। अब देखो मैं इसमें से क्या चुनूं कि दैट इंडल्ज इन फार्मिंग फॉर डैश। कंजर्वेशन के लिए तो फार्मिंग नहीं करेंगे भाई, अगर ले रहे हैं तो उसको यूज भी तो करेंगे, उगा करके रखेंगे तो है नहीं। प्रोविजन की तो कोई बात ही नहीं हो रही कि अपन किसी प्रोविजन की बात करें। ऑफ द पॉपुलेशन इंडल्ज इन फार्मिंग फॉर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के लिए है या फिर सस्टेनेंस के लिए। देखो बात यहाँ पर आती है, आगे अगर देखोगे तो क्या कह रहा है? सेज माई टैक्सी ड्राइवर कर्मा चाइन, वी यूज टर्मेरिक ऑन वुंड्स ऑल्सो टू डाई। अर्थात यहाँ के जो लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ के लोग जो खेती कर रहे हैं वो स्वयं के भरण पोषण के लिए कर रहे हैं, इसीलिए ही इसको वो केमिकल फ्री बना के बैठे हैं। आपने सुना होगा कि जितने भी फार्मर्स होते हैं ना, व्हेन दे डू फार्मिंग, तो वो क्या होता है, कुछ जिस भी चीज की वो खेती करते हैं उसका जितना भाग उन्हें बेचना होता है, उसमें तो वो जी भर के केमिकल वगैरह जो डलना होता है, जिस चीज की भी रिक्वायरमेंट होती है वो उसमें डालते हैं। लेकिन वहीं जब वो स्वयं के अगर स्वयं के लिए किसको यूज करना है तो कितना चाहिए? थोड़ा ही तो चाहिए भाई। नेचुरली तो कोई चीज मास क्वांटिटी में तो आएगी नहीं, नेचुरली तो वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही होगी, है ना। तो इसलिए उनका जितना भी चीज, जिनकी जितनी भी फार्मिंग है वो केमिकल फ्री इसलिए क्योंकि वो सिर्फ स्वयं के लिए कर रहे हैं भाई, बिजनेस नहीं कर रहे वो, है ना। क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में जो वो काम कर रहे हैं वो खुद के लिए कर रहे हैं, जो उगाते हैं जो भी करते हैं उसको स्वयं का उपभोग करते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? भरण पोषण के लिए खेती कर रहे हैं। क्यों? काम धंधा बाई चांस नहीं भी है तो आदमी इंसान खाएगा तो सही, खाएगा तो उनके पास ऑप्शन है, दे कैन ग्रो, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्या कहता है? सेज माई टैक्सी ड्राइवर क्या कहता है? वी यूज टर्मेरिक ऑन वुंड्स, हम क्या करते हैं? हल्दी को, वुंड्स का मतलब होता है घाव, हम हल्दी को यूज करते हैं घाव के लिए। एंड आगे कह रहा है कॉमा में, ऑल्सो टू डाई डैश, और साथ ही साथ डाई करने के लिए भी यूज करते हैं। अब डाई किसको करेगा? डाई का मतलब होता है रंगना, रंगना, ठीक है। अब देखो डाई फैशन को, कवरिंग को, अटायर्स को या गारमेंट्स को। देखो फैशन में तो हर चीज शामिल होती है, ये जो चश्मा है, वॉच है, ये सब फैशन का हिस्सा है, तो हम इसे तो कलर करेंगे नहीं। कवरिंग को, ढकने वाले को, भाई कोई सिर्फ ढकने वाली चीज को कलर थोड़ी किया जाता है। दो ऑप्शन बचते हैं, अटायर्स और गारमेंट्स। अब अटायर तो खुद ही क्या है? पूरी पोशाक है। तो आप किसी बने बनाए कपड़े को रंगते हो या सिर्फ कपड़े को रंगते हो? कपड़े को रंगते हो, तो गारमेंट्स। तो ये कह रहा है कि भाई वी यूज टर्मेरिक ऑन वुंड्स ऑल्सो टू डाई, है ना, डाई गारमेंट्स, एंड इट इज एडेड एक्सटेंसिवली। एक्सटेंसिवली का मतलब होता है ज्यादातर, व्यापक रूप से, इन आर कुकिंग। तो क्या करते हैं कि भाई ये टर्मेरिक को ऐड किया जाता है हमारी कुकिंग में। ऑल्सो मैनी बिलीव, और साथ ही बहुत से क्या बिलीव करते हैं? इट इज एंटी कैंसर, कि जो भाई टर्मेरिक है वो कैंसर अवरोध भी है, यानी कि कैंसर को रोकने वाली भी है। एंड कैन ट्रीट ट्यूमर्स, और साथ ही ट्यूमर्स को ट्रीट कर सकती है। तो देख लो उन्होंने सेल्फ में ही उस अपनी उगाई हुई चीज से, उन्होंने टर्मेरिक का एग्जांपल दिया, उन्होंने उसके बेनिफिट्स बता दिए। सो दे पीपल आर यूजिंग इट एंड दे आर मेकिंग इट केमिकल फ्री। तो वो उसको क्या कर रहे हैं? केमिकल फ्री बना रहे हैं। बहुत ही छोटा सा है आपका ये क्लोज टेस्ट आज का। वैसे अभी तक मैं जितनी कोशिश कर रही हूँ 5 ब्लैंक्स लेके चल रही हूँ, और चाह रही हूँ कि आपका कम से कम टाइम में आप कंप्लीट कर लें। और
ताकि ज़्यादा बड़ा और टीडियस भी ना बने आपका वीडियो, राइट। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर लगता है कि हाँ फ्रूटफुल है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा।